हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ये स्थान है जी इसको नीलधारा कहते हैं इस स्थान को। जी और हरिद्वार तो वैसे परम पावन है ही, लेकिन परम पावन स्थानों में से एक स्थान ये नीलधारा। यहाँ पे गंगा जी की मुख्य धारा यहीं से होके निकलती है जी ये सामने नील पर्वत है और नील पर्वत के मध्य में यहाँ पे बीच में भगवान नीलेश्वर महादेव का मंदिर है। जी बड़ा दिव्यम स्थान है। प्रतिदिन हजारों लोग वहाँ पे दर्शनों के लिए जाते हैं। नील धारा का मेन ये है कि ये मुख्य धारा है। अच्छा। गंगा जी की मुख्य धारा ये है। और अन्य जो जिन स्थानों पे गंगा जी आप हरिद्वार में देख रहे हैं वो नहरें अलग से निकाल रखी हैं। जी जी ये प्राचीन तब यहीं से होके पहले गंगा जी का मुख्य द्वार यही था। जी जी यहीं से होकर के नीचे को बहती थी। और अभी भी मुख्य जो नील धारा मानते हैं तो मुख्य जो गंगा जी की धारा है वो नील धारा है। जी। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित ऋषिकेश से कुछ ही दूर पर नीलकंठ महादेव विराजमान हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर भगवान भोलेनाथ के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन माह के दौरान प्रतिवर्ष लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए खास माना जाता है। ऐसे में शिव भक्त जो है सावन के महीने में शिव मंदिर में जरूर जाते हैं। और गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 50 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास के दुकानदारों का यह कहना है कि यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए तो सावन और शिवरात्रि के समय में तो आना बहुत ही मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि अभी तो ये गाड़ियाँ ऊपर तक चढ़ जा रही हैं और सावन के महीने में तो ये गाड़ियाँ भी ऊपर तक आने के लिए प्रतिबंधित हो जाती हैं। यानी कि इन रास्तों पर कांवड़ियों की इतनी भीड़ होती है कि आदमी का पैदल चलना मुश्किल होता है, मतलब गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस मंदिर की नक्काशी को देखते ही बनती है। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम किन किन रास्तों से हम आपको लेके चल रहे हैं। आप रास्ता देखते जा रहे हैं। सर्पाकार से घूमती हुई पहाड़ियों पर यह रास्ता, जो अनुभवी ड्राइवर हैं वही इस पे चल सकते हैं, चलने में सक्षम है। नहीं तो आप देख रहे हैं अगर जरा सा भी चूक हुई तो सैकड़ों फीट नीचे गाड़ी का गिरना तय है। तो ये जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं ये बाहरी लोग नहीं चलाते हैं, बल्कि यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं, लोकल जो टैक्सी ड्राइवर हैं वही लोग लेके चल रहे हैं, जो कि इतनी स्पीड में है। हम भी जिस गाड़ी पे बैठे हैं ये अंकल जो हैं यहीं हरिद्वार के ही रहने वाले हैं, तो इनको अनुभव है इन पहाड़ियों पर ड्राइव करने का, तो इनके साथ हम चल रहे हैं। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर बैराज के माध्यम से और 22 किलोमीटर रामझूला के माध्यम से दूर स्थित यह जगह धार्मिक उत्साह और पौराणिक महत्व और खूबसूरत परिवेश से मिला जुला एक संगम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह का नाम भगवान शिव से लिया गया है। यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने विष का पान किया था, विष का सेवन किया था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। और इस वजह से भगवान शिव का गला जो है, गले का जो रंग था वो नीला हो गया था।
इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ का नाम दिया गया। सदियों पुराने यह मंदिर जो है अपनी आकाशीय आभा और पौराणिक महत्व को संजोए है। नीलकंठ महादेव स्वर्गाश्रम से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और 12 किलोमीटर ट्रकेबल सड़क के द्वारा घने जंगलों से घिरी हुई है। सिंचाई और वन विभाग के यहाँ पर विश्राम गृह भी उपलब्ध हैं और सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस महीने में हर तरफ जहाँ भी देखो वहीं पर महादेव की जयकार होती रहती है, बोल बम की गूंज हमेशा सुनाती रहती है और शिव भक्त आशीर्वाद लेने के लिए शिव मंदिर जाते हैं। सावन के खास मौके पर हम आपको ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि हिमालय पर्वतों के तल में बसा हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। यह मंदिर है ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस मंथन से निकला हुआ विष जो था उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही यह मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूर्ण पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मानता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जब जो चीज़ें निकलती थी तो देवताओं और असुरों में बढ़ती जाती थी, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। तब इसे ना तो देवता चाहते थे और ना ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था और इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थीं, जिससे संसार में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ आगे आए और तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया था, जिसके बाद आज ये मानव जाति जो है वो खुशहाल समृद्ध नज़र आ रही है आपके सामने। भोलेनाथ ने इन सभी मानवों जीवों को बचाया था उस हलाहल विष से। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही थीं। उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष ना तो गले से बाहर निकला और ना ही शरीर के अंदर गया, यानी वृक्ष के नीचे जो है समाधि में लीन हो गए थे महादेव। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया और जिसकी वजह से उनका गला जो है वो नीला पड़ गया था और फिर यहीं से महादेव नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की उष्णता यानी गर्मी से बेचैन भगवान शिव की शीतलता की खोज के लिए हिमालय की तरफ बढ़ गए और वह मणिकूर्ण पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, जहां वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गई थी। वहीं एक पर्वत पर बैठकर उनकी समाधि समाप्त होने का इंतजार करने लगी, लेकिन विष को कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव का गला यानी कंठ जो है वो नीला पड़ता गया। लेकिन भगवान शिव ने वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आंखें नहीं खोली, जिसके बाद देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और भोलेनाथ ने आंखें खोली और कैलाश पर्वत पर जाने से पूर्व इस स्थान को श्री नीलकंठ महादेव नाम दिया गया, जिस कारण आज भी भगवान शिव को यहाँ नीलकंठ महादेव के नाम से पूजा जाता है। वहीं धीरे धीरे शिव भक्तों ने
जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, वहाँ पर भगवान भोले के आशीर्वाद से विशालकाय मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। साथ ही मंदिर की ख्याति बढ़ने पर प्रतिवर्ष लाखों शिव भक्त स्वर्गाश्रम से मां गंगा का जल कांवड़ में भरकर नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सावन माह में नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में कई धार्मिक स्थल है, जिसमें ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है और भगवान शिव को समर्पित यह ऋषिकेश के बड़े मंदिरों में से एक है। यह मंदिर लगभग 55 फुट की ऊंचाई पर स्वर्गाश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये ऋषिकेश है ना? हाँ, राम लक्ष्मण। हाँ, चलिए। मोनी की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर बनी नक्काशी को तो देखते ही बनती है। नीलकंठ महादेव मंदिर अत्यंत मनोहारी मंदिर, शिखर तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को जो है विष पीते हुए भी दिखलाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी पार्वती जी का मंदिर है और यहाँ सबसे ज़्यादा शिव भक्त पहुँचते हैं, जो कि सावन और महाशिवरात्रि में भोले के दर्शन और जल चढ़ाने जरूर जाते हैं। हर साल यहाँ शिवरात्रि में लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ पहुँचने में शिव भक्तों को पहाड़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन अब सरकार यहाँ भी रोपवे का प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक में ऋषिकेश नीलकंठ महादेव रोपवे निर्माण पर मुहर लग गई है। अब प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा और UKMRC की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसके तहत रोपवे की कुल दूरी जो है 5.5 किलोमीटर की होगी। इसमें बीच में 2 पड़ाव आएंगे, एक ISBT और दूसरा त्रिवेणी घाट से सीधे नीलकंठ तक का सफ़र किया जा सकता है, यानी दर्शन महादेव की हो जाएंगे। गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के परिसर स्थल में। यहाँ पर आप दुकानों में आप प्रसाद लेकर उसके बाद यहीं पर अपने सामान बैग वगैरह दुकान वालों के पास भी रख दे सकते हैं। ये बाकायदा अपने सभी तीर्थ यात्रियों के श्रद्धालुगण के सभी पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ सामान रख के प्रसाद वगैरह देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सावधानी ये रखिएगा कि अगर आप बहुत लोग रुद्राक्ष खरीदते हैं कि आप उत्तराखंड आए तो यहाँ शुद्ध रुद्राक्ष ओरिजिनल मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ठग जो है रुद्राक्ष के मामले में बहुत सारे ठग यहाँ पर भी विराज रहते हैं। वे नकली रुद्राक्ष को असली बताकर आपसे अच्छी खासी मोटी रकम भी लेते हैं और पूरी गारंटी वगैरह सब बोल देंगे, लेकिन वो एक्चुअली में रहता नहीं है। यहाँ तक कि वो ये आपके घर पहुँचाने तक की भी गारंटी लेते हैं कि रुद्राक्ष हम आपके घर तक भी पहुँचा देंगे अगर आप मंगाएंगे तो। अगर अच्छी पहचान हो, समझ हो, तभी लीजिएगा। आपको अपने हिसाब से मैं इस मामले में आप लोगों को नहीं बता सकते कि कहाँ किसकी दुकान जाना है, कहाँ पे अच्छा ओरिजिनल मिलता है, लेकिन घूम कर मैंने वहाँ पर यही सब जानना चाहा तो कुछ बहुत हमें मतलब संतोषजनक जवाब कहीं नहीं मिला जिससे कि हम एक रुद्राक्ष खरीद सकें। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपका विश्वास जहाँ पर लगे वहीं से खरीदिएगा। कहाँ पे है मंदिर? हैं?
तंग गलियां हैं। हाँ? रनिंग कर दिया नहीं तो न रहा तंग रास्ता बनाया है भाई। हाँ? नीलकंठ महादेव मंदिर। हाँ? ला पकड़ा बेका। अब आ गए हैं हम भोलेनाथ के द्वार पर। ये देखिए, आप दर्शन कीजिए भगवान के। जय जय महादेव, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंकर, ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 जय शिव शंकर। तो ये आपने इस वीडियो में देखा, महादेव के दर्शन किए, आपने कैसा लगा आप लोगों को? मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाए, और वीडियो में भगवान शिव, हालांकि वहाँ पर कैमरा और मोबाइल प्रतिबंधित है परिसर, मंदिर परिसर में, लेकिन ये हमने तस्वीरें जो है भगवान शिव की, भोलेनाथ की, बहुत रिसर्च करके ये तस्वीरें हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। आशा करते हैं शिव के, भगवान नीलकंठ के दर्शन करके आप अत्यंत पुण्य कमाएंगे और अत्यंत लाभान्वित होंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे, और आप टूरिस्ट इंडिया पर हमेशा ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। हम ऐसे वीडियो और भी समय समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।
क्या चीज? हाँ। पुलिस वाले से हट पुलिस वाले कहीं से गाड़ी है देखो गाड़ी में सीट है